वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ यानी कि शुगर। दोस्तों, दुनिया में 463 मिलियन लोगों में डायबिटीज़ पाई जाती है, जो कि 2019 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 9.3% बनती है। ये नंबर 2030 तक 578 मिलियन तक पहुंच जाएगा, जो कि 10.2% बनता है, और 2045 तक ये 700 मिलियन, जो कि 10.9% तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि 422 मिलियन लोग जो कि लो या मिडिल कंट्री से तल्लुक़ रखते हैं, उनमें शुगर पाई जाती है, और 1.5 मिलियन% अमवात हर साल शुगर की वजह से होती हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि डायबिटीज़ होती क्या है। दोस्तों, खून में एक मुनासिब मकदार में ग्लूकोज पाया जाता है। जब यह मकदार हद से बढ़ जाए तो ऐसी हालत को हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी कहते हैं। दोस्तों, आइए हम इसकी वजूहात और काज़ जानते हैं। डायबिटीज़ यानी शुगर हमें बहुत सी वजूहात की वजह से हो सकती है, जिनमें सबसे पहले टेंशन, अनहेल्थी डाइट, बैड लाइफ स्टाइल, इन्वायरमेंटल चेंजेस, ओबेसिटी, फैमिली हिस्ट्री और एक्स्ट्रा फैट वगैरह, ये सारे ऐसी वजूहात हैं जिनकी वजह से हमें शुगर हो सकती है। दोस्तों, अब हम आ जाते हैं इसके साइन एंड सिम्टम के कि इसकी अलामात क्या क्या होती हैं। आपको शुगर हो गई है तो आप जानना चाहते हैं कि अब इसकी अलामात क्या क्या हैं, तो चलिए जानते हैं। रात के वक्त बहुत ज़्यादा पेशाब का आना और बार बार आना, बहुत ज़्यादा प्यास का लगना, वज़न का कम हो जाना बगैर किसी एक्सरसाइज के, भूख का बहुत ज़्यादा लग जाना, नज़र का धुंधलापन, हाथ और पाँव का कांपना, बहुत थका हुआ महसूस करना, स्किन का बहुत ज़्यादा खुश्क होना, ये सारी अलामात जिस बंदे में हों तो उस बंदे को अपना शुगर का टेस्ट करवाना चाहिए। दोस्तों, अब आ जाते हैं शुगर की कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर। ये इंसान को जब ये बीमारी लग जाती है तो इसके साथ बहुत सी कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती हैं। ये बीमारी हमारी आंखों, गुर्दों, दिल और नर्वस सिस्टम पर बुरे असर डाल सकती है। अगर कोई ज़ख्म वगैरह हमारे जिस्म में लग जाए या कट लग जाए तो वो बहुत देर बाद हील होता है, या फिर उस हिस्से को ही काटना पड़ जाता है। दोस्तों, अभी आ जाते हैं शुगर की टाइप्स के ऊपर। दोस्तों, शुगर की दो बड़ी टाइप्स हैं, यानी कि टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जो होती है वो होती है IDDM, यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। दोस्तों, ये जो बीमारी है और ये जो शुगर है, ये 40 साल से पहले लोगों को होती है, यानी कि 40 साल तक जो लोग होते हैं उनको ये वाली बीमारी टाइप 1 होती है, यंग लोगों में। और टाइप 2 ऐसी बीमारी है NIDDM, यानी कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस। ये 40 साल के बाद वाले लोग यानी बूढ़े लोगों में होती है। तो भाई, इसकी जो ट्रीटमेंट है उसमें सबसे पहले टाइप 1 की जो ट्रीटमेंट है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटिस, इसमें मरीज़ को इंसुलिन लगवानी पड़ती है जिससे मरीज़ ठीक रहता है, और जबकि टाइप 2 में मरीज़ को गोलियां वगैरह दी जाती हैं जिनसे उनका शुगर लेवल ठीक रहता है। दोस्तों, अभी हम आ जाते हैं इसकी नॉर्मल वैल्यूज़ के ऊपर कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको शुगर है या नहीं। दोस्तों, फास्टिंग लेवल, यानी कि जब आपने कुछ ना खाया हो तब अगर आपने ब्लड टेस्ट करवाया तो आपका ब्लड टेस्ट की जो वैल्यूज़ हैं वो 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए या इससे कम होनी चाहिए। 100 से लेके 125 mg/dl तक आपका जो है वो प्री डायबिटिक्स में आता है। लेकिन अगर और ये शो करता है कि आपको शुगर नहीं है, लेकिन जब आपका 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से जो लेवल बढ़ जाता है तो आपको समझ लें कि आपको डायबिटीज़ है। और खाना खाने के बाद यानी कि BSR यानी कि जो है रैंडम में आपका खाना आपकी जो है वो शुगर 140 तक होनी चाहिए, 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक हो। अगर आपकी शुगर 200 से बढ़ जाए तो समझें कि आप डायबिटिक्स पेशेंट हैं। गाइस, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।